सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है, टेढ़ा पेड़ को जोड़ दिया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अक्सर सीधे साधे इंसान की दुनिया के फंदे में फंस कर रह जाता है। ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। इसमें खुशियाँ कम, दर्द ज़्यादा होता है। सीधा साधे लोगों को अक्सर इस दुनिया में बेवकूफ़ समझा जाता है। ज़रूरत नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहना पड़े। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़्यादा जलील करवा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में कपटी और धोखेबाज मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपके चित्त को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपकी ऐसी दशा में ला सकता है जहाँ पे आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर क्या फ़ायदा। ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखे भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरों पर अंधा विश्वास किया हो। कभी कभी हम एक दूसरे पर एकदम से भरोसा नहीं करते, धीरे धीरे भरोसा पड़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद ये भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपनी आँख, कान और दिमाग सब बंद कर देते हैं। फिर ऐसी स्थिति में हमारा सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारी दुनिया भर से विश्वास उठ जाता है और हम किसी को भी शक की निगाहों से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पर ही चलती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा देते तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम बरसों से खुद को धोखा दिए जा रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी बात समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े। हम झूठी दुनिया में खोए रहे। धोखा, विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होते हैं। हमें लगता है तो सामने वाले को हम धोखा देकर मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ये धोखा की तलवार सामने वाले की गर्दन को काटती है। भविष्य में ये तलवार हमारी गर्दन को भी काटती है। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है, जो लोग अपने होते हैं वह आपको भी झुकने नहीं देते। जीवन में जब भी हमारा खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में एक ही विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सेवा करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का ही सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। जो अपना ना हुआ और पर कभी शक मत करना।
जो समझ में ना आए उसे दुख ना कहना। फलदार वृक्ष की गुणवान मनुष्य, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते, क्योंकि हमारा बुरा करे यह उसका कर्म नहीं है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जीवन में कभी भी आशा ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, साथ हो। जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। समाज कल्याण के लिए व्यक्ति के काम करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करना ये भक्तों का कार्य है, और भक्तों के विश्वास को न टूटने देना ये ईश्वर का उत्तरदायित्व है। जीवन में एक मित्र ही श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो तुम्हारे ये युद्ध लड़े लेकिन मार्गदर्शन देता रहे, और एक दोस्त कर जैसा भी जरूरी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होने पर भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। अंजाम का कारण को भी पता था, बात तो दोस्ती निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल न दुखाना, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ देना। ना पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु ना समझना चाहिए, माता पिता को मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों संज्ञात ब्रह्मा के रूप हैं। भरोसा यदि कृष्ण पर है तो ये सिर्फ कृपा नहीं करते बल्कि सारथी भी बनते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम भगवान को यह भाग्य को दोस्तों, पेड़ की शाखा पर बैठे पंछी कभी भी नहीं डरता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से भागना उचित नहीं है, ना कर्म की फल की आशा रखना उचित है। जिस दिन मनुष्य से अपनी तुलना करना बंद कर देंगे, उसी दिन अतुलनीय हो जाता है कि जिंदगी में हर मौके पर फायदा उठाना, मगर किसी के भरोसे का नहीं। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन ये देने पर आएगा ना, उस दिन संभाली ही नहीं पाओगे। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस ना लेनी पड़े, तो खुद को कड़वी ना लगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपने जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। तो सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तेरे मेरे करते करते एक दिन चला जाना है। जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे पसंद है जिसमें इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला करम दिखाता है, वसीयत नहीं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात कहते हैं,
कि श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखो जिसने आपको ये 3 चीज़ें दी है: समय, समर्पण, भरोसा। दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। एक बार सदा याद रखना दोस्तों, मैं तब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मैंने रोते हुए ईश्वर से कहा, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। वह मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं होती। वो संकेत देती है अपने अंदर भी किसी प्रकार की गांठ मत रखो। मन के प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरी, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरी, बांसुरी बजती है जब भी बोलो मीठा बोलो। मीठा बोलने वाले कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास भी कभी नहीं कर पाते। ना भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति तो केवल भाव से होती है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जोड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सागर है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर करता है तो वह दुनिया से क्या गिला शिकवा करना।